Hello dear students, welcome to my channel. Let us start worksheet number 19 for class 10 students. आपकी 21 अगस्त की ये वर्कशीट है। तो हम सबसे पहले एक्सट्रैक्ट को समझेंगे और उसके बाद क्वेश्चन के आंसर देंगे। आपका एक्सट्रैक्ट लिया गया है अ लेटर टू गॉड में से, जो हम उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। ओके, तो शुरू करते हैं सबसे पहले समझना पैसेज को। द फॉलोइंग संडे लेंचो केम अ बिट अर्लियर देन यूजुअल। ठीक है, अपने यूजुअल टाइम से थोड़ा जल्दी वो आ गया। टू आस्क इफ देयर वॉज अ लेटर फॉर हिम, ये पूछने के लिए कि क्या उसके लिए कोई लेटर आया है। इट वॉज द पोस्टमैन, वो पोस्टमैन ही था हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम, जिन्होंने उनका लेटर उनके हाथों में दिया। वाइल द पोस्ट मास्टर, जबकि पोस्ट मास्टर क्या कर रहा था, एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट ऑफ अ मैन हु हैज परफॉर्म्ड अ गुड डीड लुकिंग ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस। ठीक है, तो वहां से जो पोस्टमैन ने जो उनको हेल्प किया था, उनको जो सेटिस्फेक्शन हो रही थी उसको लेटर देते हुए, वो उसको एक्सपीरियंस करा था, उसको देख रहे थे पोस्ट मास्टर कहाँ से, अपने ऑफिस से, जो उन्होंने अच्छा काम किया सबने मिलके वो उसको देख रहे थे। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, लेकिन लेंचो को देख के लगा नहीं कि उसको कोई भी सरप्राइज हुआ। ठीक है, उसने उसके उसके हाव भाव से पता ही नहीं चला कि उसको कोई सरप्राइज हुआ मनी देखकर। सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, ऐसा था उसका आत्मविश्वास। बट ही बिकेम एंग्री, लेकिन वो क्या हो गया, नाराज हो गया। व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब उन्होंने पैसों को काउंट किया। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, भगवान ने गलती नहीं की हो सकती है। नॉर कुड हैव डिनाइड लेंचो, ओके, और ना ही उन्होंने लेंचो की विश को डिनाई किया होगा। व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, जो उन्होंने रिक्वेस्ट किया था उसको वो मना भी नहीं कर सकते हैं। इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो, तुरंत ही लेंचो विंडो के पास गया। टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, उन्होंने इंक और पेपर मांगा। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल ही स्टार्टेड टू राइट, और उन्होंने वहां पर पब्लिक राइटिंग टेबल जो था वहां पर लिखना शुरू कर दिया। विद मच रिंकलिंग ऑफ हिज आईब्रो caused by the efforts he had to make express his ideas, तो जब वो अपने आइडियाज को एक्सप्रेस कर रहा था तो नेचुरली उनके जो ब्रोज थे, आईब्रोज थे, वो उस पर रिंकल आ गए, है ना। तो वो सोच रहा था, जो वो सोच रहा था उनके हाव भाव वैसे हो रहे थे और वो लिख रहे थे। when he finished he went to the window, तो जब उन्होंने लेटर लिख लिया तो विंडो पे गए। टू buy a stamp which he licked and then affixed to the envelope with a blow of his fist। ठीक है, तो उन्होंने अपने मुट्ठी को बंद करके उसको दबाया, फिर उसको स्टैम्प को उन्होंने चिपकाया, लिख करके उन्होंने उसको चिपकाया। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, और जैसे ही लेटर मेल बॉक्स में गया, द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, और पोस्ट मास्टर उसने खोलने के लिए गया। इट सेड, और लेटर में क्या लिखा हुआ था, गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर, जितनी मनी मैंने मांगी थी आपसे, ओनली 70 पैसोज रीच्ड मी, मेरे पास सिर्फ 70 पैसोज आया है। सेंड मी द रेस्ट, मुझे बाकी पैसे भेजिए। सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन मेल के थ्रू मत भेजिए, बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय आर द बंच ऑफ क्रूक्स। ठीक है, वो क्या है, ये लोग धोखेबाज हैं। इन लोगों ने क्या किया है, मेरे साथ बेईमानी की है, मुझे पूरे पैसे नहीं दिए हैं। लेंचो, और उसमें क्या लिखा हुआ था, सिग्नेचर लेंचो, राइट। तो आप देखिए इसमें कैसी एक बात की गई है कि जब उन्होंने पोस्ट मास्टर और पोस्टमैन और सब सारे पोस्ट के एम्प्लॉय थे, उन लोगों ने उनकी मदद की, लेकिन लेंचो उनके बारे में क्या सोच रहा है, उल्टा सोच रहा है ना। तो देखते हैं आगे क्वेश्चन के आंसर्स। हाउ मैनी लेटर्स डिड लेंचो राइट टू गॉड इन स्टोरी। ठीक है, स्टोरी में लेटर लेंचो ने कितनी स्टोरीज लिखी थी, तो दो लेटर्स लिखे थे उन्होंने। क्वेश्चन नंबर 2 है, द पोस्ट मास्टर इन द स्टोरी वॉज इंसाइटफुल। ठीक है, वो सेल्फिश नहीं थे, ग्रीडी नहीं थे, इनसेंसिटिव नहीं थे, वो थे इंसाइटफुल। क्वेश्चन नंबर 3 है, द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय वर अ बंच ऑफ क्रूक्स, नहीं थे। एथीस्ट, नहीं। ऑर्डिनरी ग्रीडी पीपल, नहीं। ठीक है, एथीस्ट कौन से लोग होते हैं, जिनको भगवान में भरोसा नहीं होता है। ओके, बंच ऑफ क्रूक्स कौन से होते हैं, जो बेईमान लोग होते हैं।
राइट। ऑर्डिनरी ग्रीडी पीपल, ऐसे भी नहीं थे कि वो ऑर्डिनरी और लालची लोग भी नहीं थे, वो कैसे लोग थे, हेल्पफुल एंड काइंड हार्टेड पीपल थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज द आयरनी इन द स्टोरी लेटर टू गॉड। इसमें क्या आयरनी है। तो बच्चों आयरनी का मतलब होता है, जैसे कि मैंने आपको स्टोरी में बताया कि पोस्टमैन और पोस्टमास्टर और जितने भी पोस्ट एम्प्लॉय थे उन लोगों ने मिल के लेंचो की मदद करने की कोशिश की, लेकिन लेंचो उनके बारे में उल्टा सोच रहा था, है ना। तो ये है आयरनी, सिचुएशन की आयरनी ऐसी है। ओके। तो ये क्या होता है, आयरनी क्या होती है, आयरनी is when there are two contradicting meaning of the same situation। ठीक है, event, image, sentence और phrase और story। irony is often used for critical और ह्यूमरस इफेक्ट इन लिटरेचर, म्यूजिक, आर्ट एंड फिल्म। तो आयरनी को यूज किया जाता है क्रिटिकल और ह्यूमरस इफेक्ट देने के लिए लिटरेचर में, म्यूजिक में, आर्ट्स में और मूवीज में भी, ठीक है, फिल्म्स में भी। तो अगर हम आसान शब्दों में बोलें तो आयरनी इज एक्सप्रेशन ऑफ वंस मीनिंग बाय यूजिंग लैंग्वेज दैट इज नॉर्मली अपोजिट, टिपिकली ह्यूमरस और एम्पैथेटिक इफेक्ट। ठीक है, ह्यूमरस इफेक्ट देता है, ये एक हंसने वाली बात हो गई। ठीक है, तो इसमें इसको बोलते हैं ह्यूमरस, राइट, जिसमें उसका एग्जैक्टली exactly वो मतलब नहीं होता है जो कहना चाहता है राइटर। ओके। सो फोर्थ क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द आयरनी इन द स्टोरी। इसमें स्टोरी में आयरनी क्या है, इस स्टोरी की आयरनी। सबसे पहले बी देखते हैं ऑप्शन, द हेल स्टॉर्म विच वॉज वेलकम्ड बाय लेंचो कॉज द डिस्ट्रक्शन। ठीक है, ये है, लेकिन ये आयरनी नहीं है इसमें। गॉड हु लेंचो हैड कंप्लीटेड फेथ इन हैड डिस्ट्रॉयड हिम। ठीक है, नन ऑफ द above, ये भी नहीं है। सो नंबर ए ऑप्शन देखेंगे, द बैंक एम्प्लॉयज हु हेल्प लेंचो वर रिगार्डेड एज अ बंच ऑफ क्रुक्स बाय हिम। ठीक है, तो बैंक एम्प्लॉयज को क्या किया, कहा उन्होंने, बेईमान लोग कहा, जबकि उन्होंने उनको एक्चुअली में हेल्प किया था। तो यही स्टोरी की आयरनी है। ओके, सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा वर्कशीट। इफ यू हैव एनी डाउट्स डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड आई थैंक यू ऑल फॉर लाइकिंग, सब्सक्राइबिंग माय चैनल। थैंक यू।